Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 2.4 of chapter 2 polynomials of class 9 from NCERT book. So question 4 statement is factorize. First part is 12x square minus 7x plus 1. तो अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. तो यहाँ पर 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है तो मिडल टर्म बनती है -7x. तो इसे हम टू टर्म्स में स्प्लिट करेंगे. अब जिन टू टर्म्स में स्प्लिट करेंगे उसका साइन भी हम चेक करेंगे. उसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे, लास्ट में पहले हमने कांस्टेंट टर्म देखेंगे. जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का साइन अगर प्लस है तो दोनों टर्म्स के साइन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. सेम यानी कि दोनों या तो प्लस के होंगे या फिर माइनस होंगे. अब जो ये मिडल टर्म है उसका जो साइन है वो क्या बताता है, उसका साइन शो करता है कि जो मिडल टर्म्स को स्प्लिट करने पर ग्रेटर नंबर वाली टर्म होगी उसका साइन, जो मिडल टर्म का साइन है वही रहेगा. अब हम कैसे चेक करेंगे इसकी टू टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 12 और 1 इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 12, और मिडल टर्म में क्या है 7. तो हमें 12 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और उन्हें प्लस या माइनस करने पर 7 आए. तो अब 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है. नेक्स्ट फैक्टर चेक करते हैं 2 6 जा 12. अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 बन रहा है, लेकिन 6 और 2 8 बनता है प्लस करने पर और माइनस करने पर 4 बनता है, 7 नहीं बनता जो कि मिडल टर्म है. ऐसे ही नेक्स्ट चेक करेंगे 3 4 जा 12. पहले हमने 1 से चेक किया देन 2, अब हम 3 से चेक कर रहे हैं 3 4 जा 12. इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और 3 और 4 को प्लस करने पर मिडल टर्म 7 आ रही है. तो इसका मतलब जो ये लास्ट में हमने 3 × 4 = 12 राइट किया है वो इसका करेक्ट फैक्टर है जो कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और इन्हें प्लस करने पर 7 आ रहा है. अब 7 के फैक्टर हम 3 और 4 हमें मिल गए हैं और अब हमें इसका साइन देखना है. तो अब प्लस का साइन था कांस्टेंट टर्म के साथ, तो यानी कि इन दोनों के साइन क्या रहेंगे 3 और 4 के सेम रहेंगे. और मिडल टर्म का माइनस साइन था तो ग्रेटर नंबर इनमें जो है यानी कि 4 ग्रेटर है तो उसका साइन भी क्या रहेगा माइनस. अब सेम होने थे तो सेम होने की वजह से 3 का साइन भी क्या रहेगा माइनस रहेगा. इसलिए हमने यहाँ पर स्टेटमेंट राइट की 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. फर्स्ट टर्म एज इट इज़ -7x के हमें फैक्टर 3 और 4 राइट करने हैं. दोनों का साइन ही हमें पता लग गया कि दोनों का ही माइनस रहेगा तो -4x -3x प्लस 1. अब नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट और सेकेंड टर्म में अगर कुछ कॉमन है तो हम कॉमन लेंगे. 12x स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है. तो अब जो टर्म्स रिमेनिंग है उसे ब्रैकेट में रखेंगे. अब 4 3 जा 12 होता है, 12 में से हमने 4 कॉमन ले लिया तो 3 अंदर ब्रैकेट में रहेगा. x स्क्वायर से एक x बाहर आ चुका है तो एक x ब्रैकेट में रहेगा. माइनस 4x बाहर आ चुका है तो यहाँ पर 1 रहेगा. नाउ अब यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में बना है वो बना है 3x माइनस 1. नेक्स्ट जो हमें ब्रैकेट में टर्म लेकर आनी है वो सेम यही टर्म लानी चाहिए 3x माइनस 1. तो इसलिए जो -3x प्लस 1 था हमने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 1. क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने पर इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं. अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो चुकी हैं. नेक्स्ट स्टेप में इसे कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 1 और रिमेनिंग टर्म्स को ब्रैकेट में रखेंगे. तो रिमेनिंग टर्म कौन सी है 4x और यहाँ पर माइनस कुछ नहीं है तो यानी कि 1. 4x माइनस 1 रिमेनिंग टर्म्स को हमने एक ब्रैकेट में रखा तो जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसके फैक्टर क्या बने हैं 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1. तो इसके लिए जब भी हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेंगे कि कांस्टेंट टर्म और मिडिल टर्म का साइन क्या है. देन हम फैक्टर फॉर्म करेंगे और उनके साइन भी डिसाइड करेंगे. तो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इनके फैक्टर फॉर्म करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर साइन देखने हैं. तो अब
कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस। प्लस होता है तो दोनों टर्म के साइन मिडल टर्म को स्प्लिट करने के बाद जो हमने टू टर्म्स राइट करने हैं दोनों के साइन सेम होंगे, और मिडल टर्म का साइन यहाँ प्लस है तो ये ग्रेटर नंबर का साइन होगा। अब हमें फैक्टर चेक करने हैं, वो हम कैसे चेक करती हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6। अब हमें 6 के इस तरह के फैक्टर बनाने हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और इन्हें प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म आया। मिडल टर्म में 7 था तो अब 1 मल्टीप्लाई 6, 1 6 या 6, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो 6 बन रहा है और इन्हें प्लस करते हैं तो मिडल टर्म 7 बन जाती है। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर बनाए हैं ये करेक्ट हैं। अब इनके साइन डिसाइड करते हैं। कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस था तो इन दोनों के साइन सेम रहेंगे। ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो इनमें 6 ग्रेटर है तो ग्रेटर का प्लस हो गया। सेम रहने थे तो सेम की वजह से 1 भी क्या हुआ, प्लस। तो इसलिए 2x स्क्वायर एज इट इज़, 7x की जो हमने स्प्लिट की है टर्म्स वो बनी है 6x प्लस 1x प्लस 3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेंगे फर्स्ट और सेकंड में। अब 2x स्क्वायर और 6x में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन है। अब 2x स्क्वायर से हमने 2x कॉमन ले ली और बचा क्या, x, वो हमने ब्रैकेट में राइट किया। देन 6x से हमने 2x कॉमन लिया, 2 3 जा 6, 3 अंदर रहा, x एक बाहर आ चुका है तो 2x बाहर आ चुका है, x प्लस 3 ब्रैकेट में। अब जो ये ब्रैकेट वाली टर्म बनी है, नेक्स्ट हमें जो ब्रैकेट वाली टर्म बनानी है वो x प्लस 3 ही बनानी है। तो अब सेकेंड स्टेप में देखिए 1x प्लस 3 था तो यहाँ से ओनली 1 ही कॉमन आएगा तो x प्लस 3 बन जाएगा। अब इस नेक्स्ट स्टेप में देखिए x प्लस 3 दोनों ही ब्रैकेट में है तो ये क्या होंगे, कॉमन, और जो रिमेनिंग टर्म्स है उन्हें भी हम ब्रैकेट में राइट करेंगे जैसे कि 2x और 1। तो 2x प्लस 1 को हमने ब्रैकेट में राइट किया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये फैक्टर बनी है x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। नाउ क्वेश्चन 4 थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो इसके भी हमें फैक्टर बनाने हैं, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 बनता है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 6 है तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, 36, और मिडल टर्म यहाँ पर 5 है तो यानी कि 36 के हमें इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 36 आए प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो चेक करते हैं फैक्टर। 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, लेकिन 1 को 36 में प्लस करते हैं 37 बनता है, माइनस करते हैं तो 35 बनता है, लेकिन 5 नहीं बन रहा तो ये फैक्टर हम कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 18, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 36 बनता है बट प्लस या माइनस करने पर 5 नहीं बन रहा। नेक्स्ट चेक करते हैं, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36 बनता है, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 5 नहीं बन रहा। नाउ नेक्स्ट 4 से चेक करते हैं, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 4 9 जा 36, मल्टीप्लाई करने पर 36 बन रहा है और 9 में से 4 माइनस करते हैं तो 5 बन रहा है। इसका मतलब जो ये फैक्टर है ये करेक्ट फैक्टर है क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है, माइनस करने पर मिडल टर्म 5 बन रही है। नाउ अब ये टू टर्म्स जो आई हैं 4 और 9, इनका साइन डिसाइड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कांस्टेंट टर्म है -6 है, तो अगर माइनस होता है तो डिफरेंट होते हैं साइन, अगर प्लस होता तो सेम होते थे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। नाउ मिडल टर्म का साइन यहाँ पर +5x है तो मिडल टर्म ग्रेटर नंबर का साइन शो करती है। अब ग्रेटर नंबर का साइन जो मिडल टर्म का साइन है प्लस वही रहेगा। 4 और 9 में ग्रेटर 9 है तो अब 9 का साइन क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। अब इनके साइन डिफरेंट होने थे तो डिफरेंट होने थे, 9 का साइन प्लस है तो 4 का साइन डिफरेंट यानी कि माइनस होगा। तो अब हमने इसके फैक्टर फॉर्म किए और इनके हमें साइन भी पता लग गए हैं तो अब हम पुट करेंगे 6x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज़, 5x को स्प्लिट किया तो 9x माइनस 4x, क्योंकि हमने 4 और 9 इसके फैक्टर बनाए थे, इनके साइन भी हमें पता लग गए थे कि 9 का प्लस होना है और 4 का माइनस होना है तो 9x माइनस 4x माइनस 6 एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट और सेकंड में कॉमन जो टर्म आ रही है उन्हें हम बाहर ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। जैसे अब 6x स्क्वायर और 9x है तो इसमें 3 कॉमन है 6 और 9 में, x स्क्वायर और x में x कॉमन है तो 3x हमने बाहर किया और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसे हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब 3 2 जा 6 तो 3 बाहर है, 2 अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के,
एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ चुका है तो एक एक्स ब्रैकेट में रहेगा। ऐसे ही 3 3 जा 9, एक्स क्योंकि बाहर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट टू टर्म -4x -6, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 4 और 6 में 2 कॉमन है, ऐसे माइनस साइन भी कॉमन आ गया, -2 हमने बाहर किया। अब ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन्हें राइट करेंगे। 2 2 जा 4, अब 2 2 जा 4, 2 अंदर रहेगा और एक एक्स अंदर रहेगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट में क्योंकि हम माइनस साइन यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं। जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए 2x बचा। अब ऐसे ही नेक्स्ट 6 टर्म थी तो 2 कॉमन ले लिया है हमने, तो 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 रहेगा। अब जो ये 2x प्लस 3 है वो सेम है ब्रैकेट में, तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 ये हमने बाहर किया और रिमेनिंग टर्म 3x -2 इसे भी हमने ब्रैकेट में रखा, तो ये इसके फैक्टर बने हैं। सो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज किया। नाउ नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, 3x स्क्वायर -x -4। अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो माइनस का साइन है यहाँ पर, तो ये डिफरेंट होंगे। मिडल टर्म का साइन माइनस है तो ये ग्रेटर नंबर का साइन बनेगा। अब हम फैक्टर बनाते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 बना, और मिडल टर्म यहाँ पर -x है, यानी कि x का कोफिशिएंट -1 बन रहा है। अब हमें ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं 12 के कि उन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 12 बने, प्लस या माइनस करने पर 1 बने, क्योंकि यहाँ पर -x है यानी कि -1x कंसीडर करेंगे। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 बना, लेकिन इन्हें माइनस या प्लस करने पर 1 नहीं बनता। ऐसे ही 2 6 जा 12, ये भी करेक्ट नहीं है। 3 4 जा 12, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और 4 और 3 को माइनस करने पर 1 बन रहा है। इसका मतलब जो -1x है, यानी कि 4 -3 करते हैं तो 1 बन जाता है, तो ये फैक्टर इसका करेक्ट है। अब जो कांस्टेंट टर्म थी उसका साइन माइनस था, तो इनके दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। मिडिल टर्म का साइन माइनस था तो ग्रेटर नंबर का भी माइनस बनेगा, तो 4 का साइन क्या बनेगा, माइनस। डिफरेंट होने थे तो 3 का साइन यहाँ पर प्लस बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर राइट किया 3x स्क्वायर, माइनस का 4x लिया और प्लस का 3x लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे। 3x स्क्वायर -4x में से कॉमन आ रहा है x, तो x हमने बाहर रखा ब्रैकेट से, और 3x -4 रिमेनिंग टर्म है उन्हें ब्रैकेट के अंदर रखा। ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म है 3x -4, ये एज इट इज़ ही हम रखेंगे, इसमें ओनली 1 ही बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3x -4 जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही सेम सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। ऐसे ही अब 3x -4 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग टर्म x और +1 हम ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, तो ये इसके फैक्टर बनते हैं। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया। तो इसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट इज x³ -2x स्क्वायर -x + 2। अब यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 3 है। तो इस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम अब फैक्टराइज करना सीखेंगे। अब आप देख सकते हो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 2 है, 2 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, +-1 या फिर +-2। तो इस तरह से ये जो px यानी कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x जो हमें गिवन है वहाँ पर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1। आप x की वैल्यू यहाँ पर 1 या -1 भी ले सकते थे, 2 या फिर -2 भी ले सकते थे, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। हमने यहाँ पर 1 ली है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ हमने 1 पुट किया। तो अब यहाँ पर p1 1 क्यूब -2 1 स्क्वायर -1 + 2 बनता है। 1 क्यूब का मतलब 1 को 1 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 ही बनेगा। ऐसे ही 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 बना, -1 + 2 एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 1 एज इट इज़, 2 को ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई किया -2 बना यहाँ पर, -1 + 2 एज इट इज़। अब आप देखें यहाँ पे 2 का साइन प्लस है, एक 2 माइनस का है, एक 1 प्लस का, एक 1 माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब जो p1 अगर 0 बनता है, अगर p1 0 बनता है तो इसका जो फैक्टर बनेगा x -1 बनेगा, देयरफॉर x -1 इज फैक्टर ऑफ px। p1 = 0 बना है, देयरफॉर x -1 इसका फैक्टर बना है, क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम में डिस्कस किया था कि अगर PA 0 बनता है तो
x माइनस से फैक्टर बन जाता था px का, देयरफॉर x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पर px है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो इसे हम डिवाइड करेंगे जो ये फैक्टर x माइनस 1 आया है, तो x माइनस 1 यहाँ पर डिवाइज़र बनेगा और डिविडेंड बनेगा जो गिवन पॉलिनोमियल है। देयरफॉर हमने यहाँ पर डिविडेंड की प्लेस पर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 राइट किया और जो फैक्टर आया था वो डिवाइज़र के प्लेस पर राइट किया x माइनस 1। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हम कैसे करते थे? डिवाइड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिविडेंड में हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो x क्यूब बनती है और डिवाइज़र में x, इन्हें डिवाइड कर लेते थे। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद x की रेज़ टू पावर 2 बनी, तो x रेज़ टू पावर 2 इसका कोशेंट की फर्स्ट टर्म बनती है। तो कोशेंट की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x से करते हैं तो x क्यूब बनता है, माइनस 1 से करते हैं तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर बनता है। तो हमने यहाँ पर इसे पुट किया, साइन चेंज किए तो ये कैंसिल होगी। ऐसे ही माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर प्लस माइनस 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 करेंगे तो क्या आएगा 1x स्क्वायर। 2 ग्रेटर है तो 2 का साइन जो माइनस है वो माइनस करने पर जो 1x स्क्वायर है उसका साइन भी यहाँ पर माइनस रहा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 जो ये टर्म्स बनती थी हमने एज इट इज़ उन्हें राइट किया है। नाउ अब ये क्या बना है, न्यू डिविडेंड बना है। न्यू डिविडेंड में हाईएस्ट डिग्री टर्म देखेंगे हम, हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर क्या बनती है एक्स स्क्वायर। अब ये जो न्यू डिविडेंड था तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म है, डिवाइज़र में एक्स हाईएस्ट डिग्री टर्म थी, इन्हें हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया माइनस एक्स रेज टू पावर 1 है यानी कि माइनस एक्स। तो ये बनी है कोशेंट की सेकेंड टर्म। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे x को माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर बना, पुट किया हमने। ऐसे ही माइनस 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस 1 को माइनस एक्स से करेंगे प्लस एक्स बनेगा तो हमने यहाँ पुट किया। अब ये कैंसिल हो गए क्योंकि साइन चेंज है इन दोनों के। ऐसे ही माइनस एक्स इन्हें प्लस करेंगे माइनस 2x बना और प्लस 2 एज इट इज़ यहाँ पर ये न्यू डिविडेंड बना। अब न्यू डिविडेंड में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या बनती है 2x और डिवाइज़र में x। 2x को x से हम डिवाइड करेंगे तो 2x को हम x से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है 2 बनता है। तो 2 क्या बना यहाँ पर 2 बना है यहाँ पर कोशेंट की न्यू टर्म, बट यहाँ पर माइनस का साइन भी था तो माइनस 2x को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ माइनस 2 बनता है, तभी यहाँ पर कोशेंट में माइनस 2 आया है। तो अब x माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को माइनस 2 से करते हैं तो माइनस 2x बनता है, माइनस 1 को करते हैं माइनस 2 से तो प्लस का 2 बनता है। पुट किया, साइन चेंज किए तो रिमाइंडर क्या बना इनका 0। तो यहाँ पर इन्हें जब हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास जो कोशेंट बना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बना है। तो ये जो कोशेंट है इन्हें डिवाइड करने पर आया है तो ये बनी है, एक और टर्म बन चुकी है। तो अब हमने डिवीज़न एल्गोरिथम में किया था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो इसका यूज़ करेंगे और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो कोशेंट टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कोशेंट आया है इसको हम फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 4 में किया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कोशेंट को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए वही मेथड अप्लाई करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और कांस्टेंट टर्म 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 2। मिडल टर्म यहाँ पर माइनस 1x है यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 2 बने और इन्हें माइनस या प्लस करने पर 1 बने। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 बनता है, इन्हें माइनस करते हैं तो 1 बन जाता है। इसका मतलब ये फैक्टर करेक्ट है। अब जो मिडल टर्म थी उसका साइन माइनस था तो जो ग्रेटर यहाँ पर 2 है उसका साइन भी माइनस रहेगा। कांस्टेंट टर्म उसका साइन यहाँ पर माइनस है तो इन माइनस का मतलब डिफरेंट होने चाहिए, तो 1 का साइन यहाँ पर प्लस रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x लिया और प्लस का 1x लिया, माइनस 2 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कॉमन ले लेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बाहर रहेगा तो जो रिमेनिंग टर्म है ब्रैकेट में राइट करेंगे, एक x बाहर एक x अंदर आ गया, x माइनस 2 बचेगा। नाउ 1x माइनस 2 है, अब 1x माइनस 2 में 1 बाहर लिया है तो ये जो x माइनस 2 ब्रैकेट में है ये सेम बन जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी कॉमन आ जाएंगे और रिमेनिंग टर्म जो x और प्लस 1 है उसे हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। तो ये
क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल जो क्वोशंट आया था उसके फैक्टर हमने फॉर्म कर लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर डिविडेंड राइट किया, डिविडेंड, और ये क्या था, डिवाइज़र, डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया प्लस रिमाइंडर 0 था तो इसलिए हमने उसे राइट नहीं किया। तो अब जो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसके हमने फैक्टर बनाए थे वो हमने राइट किए। तो इस तरह से जो क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पर गिवन थी उसके हमने यहाँ पर फैक्टर बना लिए हैं। तो क्यूबिक है तो इसके 3 फैक्टर बने, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, पी एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब कॉन्स्टेंट टर्म 5 है तो इसके फैक्टर बनते हैं प्लस माइनस 1। तो प्लस का भी 1 पुट कर सकते थे, अब माइनस 1 भी पुट कर सकते थे। यहाँ पर हमें बट एक बात नोट करनी है कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं उससे वैल्यू को पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की जो वैल्यू बनती है वो 0 आती है या नहीं। अगर 0 आ जाती है तब तो वो फैक्टर मिल जाएगा, अगर 0 नहीं आती तो वो फैक्टर नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, -1 पुट किया, -1 का क्यूब -3 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर -9 ब्रैकेट -1 -5, तो ये बनता है। अगर हम यहाँ प्लस का 1 पुट करते तो हम चेक करते P1 चेक करते, अब P-1 चेक कर रहे हैं हम। -1 की पावर 3 है तो यहाँ -1 बना, ऐसी -1 की पावर 2 क्या है, इवन नंबर, तो यहाँ पर 1 बनेगा। -9 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 9, ऐसी -5 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में -1 एज इट इज़, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, 9 -5। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में -1 -3 माइनस प्लस तो -4 बना, 9 -5 प्लस का 4 बना। अब ये सेम टर्म है, साइन चेंज है, कैंसिल हो जाएंगे तो P-1 0 आ जाएगा। अगर आप P1 चेक करते तो आप चेक करोगे कि अगर उससे 0 बन जाता है तो वो भी फैक्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम ओनली 1 ही चेक करेंगे तो हमारे पास ओनली 1 फैक्टर आया यहाँ पर। अब यहाँ पर P-1 था, अगर P-1 होता है तो फैक्टर किस फॉर्म में बनता है, x प्लस 1। अगर 1 होता यहाँ पर P1 तो फैक्टर क्या बनता, x माइनस 1। अब यहाँ -1 है तो फैक्टर बनेगा x प्लस 1। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। देयरफॉर अब जो यहाँ पर फैक्टर बना है, पॉलिनोमियल जो बनती थी डिवाइड करेंगे उसे, डिवाइड करने का सेम वही मेथड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी और इसे पहले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था। तो डिवाइड आप देखेंगे x प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोशेंट यहाँ पर बनता है x स्क्वायर -4x -5। इसे आप खुद से डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर स्टेप्स देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो कोशेंट बनता है x स्क्वायर -4x -5। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, वैल्यू पुट करनी है आपको x की। अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वही फैक्टर आपको लेना है, अगर 0 की इक्वल नहीं आती तो उस वैल्यू को आपने फैक्टर के फॉर्म में राइट नहीं करना। तो जो फैक्टर बनता है नेक्स्ट स्टेप में उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोशेंट आ जाता है। तो कोशेंट जो आता है, कोशेंट के भी हम फैक्टर बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, x स्क्वायर -4x -5। तो x स्क्वायर -4x -5 फैक्टर बनाना भी हम सीख चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमने 4 पार्ट्स किए थे तो इसके फैक्टर भी आप बना लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि माइनस साइन है तो इन दोनों के साइन डिफरेंट है और ये -4 है तो ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पर -5x + 1x। फैक्टर कैसे बनाते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था और कांस्टेंट टर्म 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 और मिडल टर्म 4 आनी चाहिए प्लस या माइनस करने पर। अब 5 को 1 से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है। इसका मतलब ये 1 और 5 इसकी फैक्टर करेक्ट है। मिडल टर्म का साइन माइनस था तो ग्रेटर नंबर का साइन माइनस रहेगा। कांस्टेंट का साइन यहाँ पर माइनस है तो इनके साइन डिफरेंट रहेंगे, 1 का साइन प्लस बनेगा, तभी यहाँ पर -5x + 1x राइट किया। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे तो इनके फैक्टर बनी है x - 5 x + 1। तो इसी तरह से डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट के हमने फैक्टर बनाए तो क्यूबिक पोलिनोमियल के यहाँ पर 3 फैक्टर्स x + 1 x - 5 x + 1 ये बन चुके हैं। तो इसी तरह से थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, अगर पी वाई है तो y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि उससे पी वाई 0 बन जाए। 0 बन जाता है तो एक फैक्टर तो आपको वहीं से मिल जाएगा। अब
जो फैक्टर बनता है उसे हम डिवाइड करेंगे जो पोलिनोमियल हमें गिवन है। डिवाइड करने के बाद कोशेंट आता है, तो कोशेंट के फैक्टर बनाए हमने, क्योंकि जो कोशेंट है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनती है। तो इससे हमारे पास तीनों के तीनों फैक्टर मिल जाएंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन 4 और 5 डिस्कस किया है आज। फोर्थ क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज करना सीखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और फिफ्थ क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज जो फोर्थ क्वेश्चन में किया था वो भी यूज़ किया, और हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में डिवीज़न सीखी थी हमने फिफ्थ क्वेश्चन में डिवीज़न भी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमने फोर्थ क्वेश्चन में फैक्टराइज करनी सीखी थी उसका भी यूज़ हुआ, और डिवीज़न भी की जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो डिवीज़न के लिए आप प्रीवियस एक्सरसाइज पहले अच्छे से क्लियर करेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।